नमस्कार। मैं पंडित रूपक आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है महालक्ष्मी योग। आज हम बात करेंगे कि ये महालक्ष्मी योग बनता कैसे है, किस ग्रह के द्वारा बनता है और ये अपना असर कब दिखाता है। वैसे तो योग का मतलब ही दो या दो से ज्यादा ग्रह आपस में संबंध जब रखते हैं, आपस में युति रखते हैं या आपस में दृष्टि भाव रखते हैं, तब कोई योग तैयार होता है। मगर ये योग अपने आप में इसलिए खास है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक अकेला ग्रह इस योग को बना रहा है। वैसे हर लगन में कोई ना कोई राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग बनता है, धन योग बनता है और बहुत सारे नेगेटिव योग भी बनते हैं। ये वाला योग जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं वो सिर्फ कन्या और तुला लगन में ही बनता है। तो आज का वैसे तो ये वीडियो कन्या और तुला लगन के लिए ही है, मगर बाकी लगन में जो जिनका जन्म हुआ है वो भी इसको देख सकते हैं और इससे थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं कि किस ग्रह के द्वारा ये योग बन रहा है। तो ये बुध ग्रह के द्वारा ये योग बनता है जो मैं आपको आज बता रहा हूं। तो पहले बुध ग्रह को जान लेते हैं। बुध ग्रह कौन है? बुध है व्यापार, बुध है वाणी, आपका जो आपका बिहेवियर है, जो आप बोलते हैं, आपकी आवाज जो है वो उसका स्वामित्व जो है वो बुध के पास है। व्यापार और कोई भी आप व्यवसाय करते हैं उसका स्वामित्व बुध के पास है। और आपकी बुद्धि, आपकी सोच, उसको जो है इंडिकेट जो है वो बुध करते हैं, उसका स्वामित्व भी बुध के पास है। तो ये मेरा एक निजी रूप से मानना है कि बुध ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी इंसान की कुंडली में, उसकी आजीविका के लिए और उसका एक रहन सहन और वो किस तरीके से अपना प्रभाव समाज में डालेगा, या जहां वो जो भी आजीविका कमाता है, बिजनेस करता है या नौकरी करता है, वहां पर वो किस तरीके से अपना प्रभाव स्थापित करता है, उसमें बुध ग्रह का बहुत प्रभाव होता है। मेरा निजी रूप से मानना होता है। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे कि योग बनता कैसे है। देखिए, कन्या लगन कन्या लगन जो होती है वो क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। जहां से कुंडली की गणना शुरू करते हैं उसको लगन कहते हैं। अगर उसमें 6 अंक लिखा है, 1 से 12 तक कोई अंक लिखा होगा, अगर 6 अंक लिखा है तो आप समझ सकते हो कन्या लगन है। 7 अंक लिखा है तो आप समझ सकते हो तुला लगन है। तो जब वहां पे 6 लिखा है तो कन्या लगन हुई। तो कन्या लगन में जो 10वां भाव होता है, आप गिनती कर सकते हैं, 10वां भाव जो होता है वहां पे मिथुन राशि आती है। आप गिनती एक बार कर सकते हैं, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। जब वहां पे मिथुन राशि आती है तो वो तीसरा अंक कहलाता है। तो उस राशि के स्वामी जो होते हैं वो बुध बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बुध इस योग को बनाएंगे। तो 10वें भाव के स्वामी को 11वें भाव में जाके बैठना, ये योग बन जाता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये 10वें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में बैठता है तो ऐसा क्या होता है कि ये योग बनता है। 10वां भाव जो होता है वो आपके व्यापार को रिफ्लेक्ट करता है, आपके नौकरी को, आपके पिता को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने पहले भी वीडियो में 10वें भाव के बारे में आपको कुछ बताया था। तो कर्म को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो कर्म भाव के स्वामी को 11वें भाव में, 11वां भाव हमारी आय होती है, हमारी लाभ हानि होती है, जो हमारी प्रॉफिट लॉसेस होते हैं या जो हमारी इनकम होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है 11वां भाव। तो सुख भाव के स्वामी को आय भाव में जाके बैठना, कर्म भाव के स्वामी को आय भाव में जाके बैठना, तो एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। और आप समझ सकते हैं कि जिसकी कुंडली में ये है तो जब भी ये योग बनता है, जब भी योग अपना असर दिखाता है, वो आपके लिए एक गोल्डन चांस होता है, गोल्डन पीरियड होता है कुछ भी चीज को हासिल करने का। तो अपने आप में ये बहुत अच्छा है। हालांकि इसकी दूसरी शर्त ये भी होती है कि लगन का स्वामी होता है उसका पावरफुल होना भी जरूरी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी योग को भोगने के लिए लगन का स्वामी होता है, क्योंकि लगन आपके खुद के व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करती है। तो लगन के स्वामी को पावरफुल होना बहुत जरूरी है। मगर फिर भी अगर आपका 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में जाके बैठता है तो भी आपका योग बन जाता है।
और अगर उसमें लगन के स्वामी अगर बली हो, अगर पावरफुल हो, तो क्या नहीं क्या। अब बात कर लेते हैं हम तुला लगन की कि तुला लगन में कैसे बनता है। जब वहां पर लगन में 7 अंक लिखा होता है तो तुला लगन बनती है। उस तुला लगन की कंडीशन में 9वें भाव का स्वामी जो होता है वो बुध बनते हैं, वो मिथुन राशि आती है। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। 9वें भाव का स्वामी मिथुन राशि बनी और उसके स्वामी बने बुध। 9वें भाव के स्वामी को 10वें भाव में जाके बैठना, ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति होती है। 9वां भाव जो होता है वो हमारे भाग्य को रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारे धर्म को रिफ्लेक्ट करता है, भाग्य को रिफ्लेक्ट करता है। बहुत ही पावरफुल भाव है, बहुत पावरफुल हाउस है वो। उसके भाव के स्वामी को 10वें भाव में जाके बैठना है। इसका मतलब 10वां भाव, जैसे मैंने अभी बताया आपको, व्यापार है, नौकरी है और ये सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। आपकी आजीविका कैसे आप कमाते हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है 10वां भाव। तो भाग्य भाव का स्वामी और कर्म भाव में जाके बैठता है तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अब इन दोनों स्थिति, अगेन वो लगन का स्वामी जो है उसको बली होना, उसको पावरफुल होना जरूरी है। अब इन दोनों कंडीशन में भी सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी है, उसमें भी जो मैंने आपको पहले बताई है, जो कन्या लगन के अंदर 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठता है, वो और भी ज्यादा अच्छी स्थिति है। उसका रीजन ये है कि कन्या लगन के अंदर जो लग्नेश होता है वो बुध ही बनते हैं और 10वें भाव का स्वामी बुध बनता है। तो 10वें भाव का स्वामी जब 11वें में बैठा तो अपने आप वो पावरफुल हो गया। तो लग्नेश का पावरफुल होना तो इसी कंडीशन में आ ही जाता है। जब तुला लगन की बात करते हैं तो शुक्र का बली होना, क्योंकि शुक्र लगन का स्वामी होता है, उसका बली होना महत्वपूर्ण है। तो ये योग इस तरीके से बनता है। और जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब भी आप इस ग्रह के पावर में आएंगे, इस ग्रह से संचालित होंगे, चाहे वो महादशा के द्वारा हो, सूक्ष्म दशा के द्वारा हो या अंतरदशा के द्वारा हो, जब भी इस ग्रह के प्रभाव में आएंगे, ये योग आपकी कुंडली में है तो विराजमान तो है, बट उस वक्त ही अपना असर दिखाना शुरू करता है। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो आप कोई भी अपने डिसीजन जो होते हैं, फाइनेंस डिसीजन, नौकरी चेंज करने का या नौकरी में तरक्की आने का, या बिजनेस का, या बिजनेस शुरू करने का, या बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, या बिजनेस को ग्रो करने का, या किसी पार्टनरशिप का, हालांकि किसी पार्टनर के साथ आके पार्टनरशिप करने का, हालांकि पार्टनरशिप के लिए हमें 7वें भाव को देखना बहुत जरूरी है, बट किसी भी आजीविका को कमाने के लिए आप जब भी ये कंडीशन आपकी होती है तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं, वो आपके लिए गोल्डन चांस होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप शेयर करते हैं तो बाकी लोगों तक भी ये वीडियो जाती है और उनका कहीं ना कहीं वो अगर भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब आपने चैनल को नहीं किया तो आप प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप बेल आइकन हिट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। अगली वीडियो में जब तक डालता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद।